यदि आप फुल कोर्स देखना चाहते हैं तो यहाँ चैनल के नाम पर क्लिक करें, जिससे आप चैनल पे पहुंच जाएंगे। जहाँ प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको कोर्सेज की लिस्ट मिल जाएगी। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप मज़े में होंगे। आशा करता हूँ कि आप बिल्कुल मज़े में होंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे योज्य प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम या गुणन प्रतिलोम, योज्य तत्समक, गुणात्मक तत्समक और प्रश्नावली 1.1 के दोनों सवाल। तो पहले समझते हैं हम योज्य प्रतिलोम। तो योज्य प्रतिलोम मतलब योज्य प्रतिलोम एक ऐसी संख्या है जिसको दी गई संख्या में जोड़ने पर शून्य प्राप्त होता है। मतलब किसी भी संख्या में ऐसी कौन सी संख्या को जोड़े कि हमें जीरो प्राप्त हो जाए। तो स्वाभाविक सी बात है, हम बोलेंगे उसकी उल्टी संख्या। मतलब धन है तो ऋण वाली उसका ऋणात्मक रूप, और ऋणात्मक है तो धन वाला रूप। जैसे कि संख्या 5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, ऋण 5। तो यह है धन 5, तो योज्य प्रतिलोम ऋण 5। और ऋण 8 का योज्य प्रतिलोम धन 8, मतलब उसका उल्टा। तो योज्य प्रतिलोम मतलब प्रतिलोम का अर्थ होता है उल्टा, और योज्य मतलब योग। तो योग का उल्टा ऋण, तो धन का ऋण और ऋण का ऋण धन, तो ऋण 8 का धन 8। मतलब जो भी संख्या का योज्य प्रतिलोम ले रहे हैं, मतलब उसको चिन्ह उसका बदल देना है। तो ऋण का धन और धन का ऋण कर देना है। और योज्य प्रतिलोम उस संख्या को जोड़ने पे जीरो आता ही है, और तो आएगी, क्योंकि चिन्ह विपरीत है तो जीरो हो जाएंगे हल करने पे। तो ये था योज्य प्रतिलोम। अब उसी की जैसा है आपका गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम मतलब गुना करने पे यहाँ पे जीरो नहीं आएगा, क्या आएगा, एक। किसी संख्या में उस संख्या के व्युत्क्रम का, व्युत्क्रम मतलब एक के बटे में उसको पलट देते हैं। व्युत्क्रम मतलब होता है अंश को हर में लिख देते हैं, हर को अंश में लिख देते हैं, तो वो संख्या व्युत्क्रम कहलाती है। तो संख्या में यदि व्युत्क्रम का गुना करें तो एक आ जाता है, तो मतलब संख्या के व्युत्क्रम ही उसका गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। तो गुणात्मक प्रतिलोम को इस प्रकार से बोल सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसको संख्या में गुना करने पे क्या आ जाता है, एक। और एक कब आएगा, जब उस संख्या को हम उसके व्युत्क्रम से गुना करते हैं। तो संख्या के व्युत्क्रम ही उसका गुणात्मक प्रतिलोम होता है, क्योंकि दोनों को गुना करने पे क्या आता है, एक। तो यहाँ पे देखेंगे कि 4 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, 1/4। या फिर बोल सकते हैं कि 1/4 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, 4। तो गुणात्मक प्रतिलोम मतलब है अंश वाले को हर में कर देना और हर वाले को अंश में कर देना। जैसे यहाँ पे 4 का गुणात्मक प्रतिलोम है, तो 4 के अंश में है 4 और हर में कुछ नहीं, मतलब क्या है, यहाँ पे 1 है। तो गुणात्मक प्रतिलोम मतलब क्या करना है, उसको पलट देना है। मतलब हर में जो 1 था उसको अंश में लिख देना है, और जो अंश में था उसको हर में लिख देना है। जैसे हम यदि बात करें ऋण 2/3 की, तो ऋण 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम लिखना है तो ऋण ही रहेगा, परंतु 2/3 का क्या हो जाएगा, 3/2। क्या वो लिख सकते हैं हम 3/2, ठीक है। तो मतलब अंश को हर और हर को अंश कर देना है। आइए अब समझते हैं योज्य तत्समक। योज्य मतलब योग और तत्समक मतलब जैसे का वैसा। तो किसी भी संख्या में हम क्या योग करें कि हमको वैसे की वैसी ही संख्या मिल जाए। तो वही सिंपल सी बात है, क्या आएगा दिमाग में, जीरो। तो जीरो को किसी भी संख्या में जोड़ने पे हमको वही संख्या मिलती है। तो योज्य तत्समक क्या हो गया आपका, जीरो। तो सभी संख्याओं के लिए जीरो ही योज्य तत्समक होगा, क्योंकि जीरो को सभी संख्याओं में जोड़ने पे हमको वही संख्या मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी संख्या में शून्य को जोड़ने पे वही संख्या प्राप्त होती है, अतः शून्य प्रत्येक संख्या का योज्य तत्समक होता है। तो आपको प्रश्न में कोई भी संख्या दी गई और आपसे पूछा जाएगा कि इसका योज्य तत्समक क्या है, तो आपको क्या लिख देना है, जीरो। क्या लिख देना है आपको, जीरो, क्योंकि योज्य तत्समक सभी संख्याओं के लिए जीरो होता है। क्योंकि 8 में जीरो जोड़ो 8 ही मिला, ऋण 5/3 में जीरो जोड़ेंगे ऋण 5/3 ही मिलेगा। मतलब केवल जीरो ही ऐसी संख्या है जिसको किसी भी संख्या में जोड़ने पे वही की वही संख्या मिलती है। तो योज्य तत्समक क्या हुआ, जीरो। इसको सांकेतिक रूप में या व्यापक रूप में इस प्रकार भी बोलते हैं कि अतः संख्या ए के लिए ए धन जीरो बराबर होगा जीरो धन ए बराबर ए से ए। तो ये योज्य तत्समक का सांकेतिक
ये व्यापक रूप है। ए धन 0 बराबर से 0 धन ए क्या होगा ए, मतलब किसी भी संख्या में 0 जोड़ो आपका उत्तर वही संख्या होगी। अब गुणात्मक तत्समक, गुणात्मक या गुणनतत्समक मतलब गुणात्मक मतलब गुणा करने पे, तत्समक मतलब जैसी की वैसी। तो प्रत्येक संख्या में एक का गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। तो एक क्या हो गया गुणात्मक तत्समक हो गया। वैसे भी हमें पता है कि किसी भी संख्या में एक का गुणा करो या एक में किसी भी संख्या गुणा करो हमको वही संख्या मिलती है, गुणनफल में उत्तर में वही संख्या आती है। इसलिए गुणात्मक तत्समक को क्या बोलते हैं हम एक। इसको व्यापक रूप इस प्रकार से लिखते हैं, किसी भी संख्या ए के लिए, किसी संख्या ए के लिए एक गुणित एक या एक गुणित ए बराबर इसे क्या होता है एक। मतलब सिंपल आपको याद रखना है, किसी भी संख्या में एक का गुना एक में किसी भी संख्या गुना किया होगा वही संख्या। तो गुणात्मक तत्समक वह संख्या होती है जिसके लिए जिसको दी गई संख्या में गुणा करने पे हमको वही संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, इसलिए गुणात्मक तत्समक क्या है हमारा एक। तो सिरे से याद रखना है आपको, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। आपको बोलना है योज्य तत्समक बोले मतलब 0 और गुणात्मक तत्समक बोले मतलब एक। मतलब तत्समक मतलब वही की वही संख्या, योज्य तत्समक मतलब योग करने पे वही की वही संख्या, गुणात्मक तत्समक बोले मतलब गुणा करने पे वही की वही संख्या मिलेगी। तो जोड़ने पे वही की वही संख्या कब मिलती है जब 0 होगा, और गुणा करने पे वही की वही संख्या कब मिलती है जब 1 होगा। तो ये थी छोटी छोटी 4 चीज़ें। अब हम देखेंगे प्रश्नावली 1.1। तो प्रश्नावली 1.1 में पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म गुण का नाम लिखिए। तो पहला प्रश्न इस प्रकार है। प्रश्न 1, तो प्रश्न 1 आपके सामने लिखा हुआ है। तो इसमें देखिए ये संख्या लिखी है और ये गुना 1 है, फिर 1 गुणित संख्या बराबरी से ए। तो ये आपका कौन सा हुआ गुणात्मक तत्समक हुआ। उत्तर क्या होगा, ये कौन सा गुणधर्म का यूज हो रहा है यहाँ पे, गुणात्मक तत्समक। क्योंकि इस गुणधर्म के अनुसार इस गुणधर्म के अनुसार क्या होगा, ए गुणित 1 या 1 गुणित ए बराबर होगा ए। यही हमारा गुणधर्म है। अब हम देखेंगे दूसरा प्रश्न, इसका गुणधर्म बताना है। तो इसमें 13 ऋण 13/7 गुणे में है ऋण 2/7, फिर बराबर से लिखा है ऋण 2/7 गुणित ऋण 13/7। तो दोनों में संख्या तो वही है, परंतु क्या है पहले ये है फिर ऋण 2/7 वाला है, परंतु अब यहाँ पे पहले ऋण 2/7 वाला है और बाद में फिर ऋण 13/7 है। मतलब क्रम बदल गया। तो क्रम बदल गया मतलब क्रम बदल गया मतलब क्रम विनिमयता का नियम। तो क्रम विनिमयता का नियम है। तो उत्तर क्या लिखेंगे इसका, यहाँ पे कौन सा गुणधर्म यूज हो रहा है, क्रम विनिमयता गुणधर्म। क्यों क्रम विनिमयता गुणधर्म के अनुसार, क्योंकि इसके अनुसार इसका व्यापक रूप क्या होता है क्रम विनिमयता गुणधर्म का, इसके अनुसार a गुणित b बराबर होगा b गुणित a के। तो ये इसी व्यापक रूप के हिसाब से ये लिखा हुआ है, पहले a और फिर b पहले और फिर a बाद में। तो क्रम विनिमयता गुणधर्म का पालन हो रहा है। अब तीसरे प्रश्न में देखिए ऋण 19/29 है और इधर 29/19 है, मतलब संख्या पलट गई है। मतलब ये संख्या का ये व्युत्क्रम है, ये संख्या है और ये इसका व्युत्क्रम है, दोनों के बीच में क्या हो रहा है गुना। तो जब संख्या में संख्या के व्युत्क्रम का गुना होता है तो उत्तर क्या आता है 1। तो संख्या में संख्या का गुणन होता है, मतलब ये कौन सा हो गया प्रतिलोम वाला है, मतलब गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक कौन सा गुणधर्म, ये कौन सा नियम है यहाँ पे, गुणात्मक प्रतिलोम की, गुणात्मक प्रतिलोम। और इस गुण के हिसाब से या इस नियम अनुसार इसका भी व्यापक रूप है
क्या है, a गुणित 1/a बराबर a से 1। ठीक, तो ये है गुणात्मक प्रतिलोम। अब अगला प्रश्न है हमारा 2। बताइए कौन से गुणधर्म या गुण की सहायता से आप 1/3 गुणित 6 गुणित 4/3 को या 1/3 गुणित 6 गुणित 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। तो देखिए संख्या यहाँ तीनों में वही है, 1/3 6, 4/3 1/3 6, 4/3 तीनों में गुना हो रहा है, मतलब ये गुने वाला है और 3 संख्या है तो साहचर्य गुणधर्म है। साहचर्य गुणधर्म 3 संख्याओं के लिए लगता है। अब और गुने वाला है तो गुने वाला साहचर्य गुणधर्म हो गया। और कोष्टक की क्रम देख ले तो पहले दूसरे और तीसरे में लग रहा है और फिर पहले और दूसरे में लग रहा है, तो ये साहचर्य गुणधर्म होता है। तो यहाँ पे कौन से गुण का यूज हो रहा है, गुणन का साहचर्य गुणधर्म। तो उत्तर हम लिख देंगे, उत्तर क्या हो जाएगा इसका, गुणन का साहचर्यता गुणधर्म। साहचर्यता गुणधर्म का यूज हो रहा है। साहचर्य गुणधर्म के अनुसार साहचर्य गुण अनुसार, गुण के अनुसार क्या होगा, व्यापक रूप क्या बनता है, a गुणित b गुणित c बराबर होता है a गुणित b गुणित c के। तो ये इसी के रूप में लिखा हुआ है, मतलब ये है गुणन साहचर्यता का गुण। तो ये थी हमारी प्रश्नावली 1.1। अब अगले वीडियो में हम अध्याय 2 चालू करेंगे। इस कोर्स के पूरे वीडियो आप चैनल पे प्लेलिस्ट में कक्षा 8वीं गणित फुल कोर्स वाले नाम पे क्लिक करके देख सकते हैं। यदि आप फुल कोर्स देखना चाहते हैं तो यहाँ चैनल के नाम पर क्लिक करें, जिससे आप चैनल पे पहुंच जाएंगे। जहां प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको कोर्सेज की लिस्ट मिल जाएगी, जिस पे क्लिक करके आपको कोर्स के सारे वीडियो क्रम से मिल जाएंगे। इन वीडियो को क्रम से देखें और घर बैठे सीखें। यदि आप इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बनने वाली बेल बटन को क्लिक करें, ऑल पर क्लिक करें, जिससे आपको आने वाले नए वीडियो नोटिफिकेशन के साथ मिलते रहेंगे और आप सीखते रहेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो यहाँ क्लिक करके लाइक करें, इस बटन पर क्लिक करके दोस्तों के साथ शेयर करें। आप भी सीखें, सभी सीखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।